जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज का सेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा विनोबा भावे। कई बार प्रश्न पूछा गया है। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो लियोनार्डो दा विंची किसकी? तो मोनालिसा किसकी विख्यात पेंटिंग है? तो राइट आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। अगला है, स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो हरियाणा का हो जाएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय था अंतिम मुगल सम्राट। नेक्स्ट, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश भूटान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद जी की। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन था। पूछा जाता है कब हुआ था? तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद सदस्य करते हैं। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस सेवेरिया रूस किन दो शहरों को जोड़ता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। कितना इसकी लंबाई है? 9438 किलोमीटर। ध्यान रखना है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा का हो जाएगा। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में प्रयुक्त होता है बुली शब्द। उड़नपड़ी किसे पुकारा जाता है उड़नपड़ी के नाम से? तो पीटी उषा। कौन? तो पीटी उषा। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? उदयपुर कहलाता है झीलों की नगरी। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो मुंबई में 1875 में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद हो जाएगा सबसे प्राचीन वेद। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को। कब? तो 11 नवंबर को मनाते हैं शिक्षा दिवस। किसके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस को मनाते हैं शिक्षा दिवस के रूप में। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना की गई। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी राइट आंसर है। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा कथक। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी है? श्रीरंगपट्टनम। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट में प्रयुक्त होता है चाइना मैन। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा हो जाएगा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने किया। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई से संबंधित है बिस्मिल्लाह खान। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटिलपुत्र। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था दिल्ली में लाल किला। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला में। आगा खा कप किस खेल जो है किससे संबंधित है? आगा खा कप। तो बात करेंगे आगा खा कप की, तो ये हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट है, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर अभ्यारण्य। भाप का इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो एन हो जाएगी जापान की मुद्रा। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ है? देहरादून में है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बछेंद्री पाल। क्या? तो बछेंद्री पाल। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस से संबंधित है डेविस कप। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव इसका सही उत्तर है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो 65 वर्ष की आयु तक। संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा हो जाएगा संसद का उच्च सदन। पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है पंचतंत्र के लेखक। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौता के नाम से। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? 1972 में। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? टेनिस के शब्द में प्रयोग होता है डबल फॉल्ट शब्द। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल के एम करियप्पा। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य? मणिपुर का है। भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन है? केरल में। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? हुगली नदी के किनारे बसा है कोलकाता। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा के दिन। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 80 से 120 mm। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा देखिए जब बात करेंगे तो 22 दिसंबर हो जाएगा। क्या? तो 22 दिसंबर।
अगला है रामचरितमानस किसने लिखा है? तुलसीदास के द्वारा। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? तो मई 1951 नई दिल्ली में। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? वायरोमीटर से मापा जाता है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा और कहाँ है? तो भगत सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत में है। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? अनिल कुंबले। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? रूस में होगा। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन हो जाएगा। वर्तमान में भारत है। जब प्रश्न पूछा गया तो चीन था, लेकिन वर्तमान में भारत है। ध्यान रखना, चीन जो है दूसरे नंबर पर है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1920 में। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी में। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा हो जाएगा। सिख धर्म की स्थापना किसने की? गुरु नानक ने की। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? 10 वर्ष के बाद। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेट एटली था। कौन था? तो क्लीमेट एटली था। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो फुटबॉल में प्रयुक्त होता है। अगला है रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से संबंधित है रणजी ट्रॉफी। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य से संबंधित है ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो जब बात होगी भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार की तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। वर्तमान में योजना आयोग को नीति आयोग कर दिया गया है, तो ध्यान रखना, प्रश्न पूछ लिया जाता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन प्रयुक्त होती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन था। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव हो जाएगा। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन हो जाएगा। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए, तो 17 मीटर। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा और नीला को कहा जाता है प्राथमिक रंग। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम भरी जाती है। टाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टिन व सीसा का होता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो जब बात होगी ग्लूकोमा की तो ये आंख से संबंधित है। किससे? तो आंख से। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? वेलेंटाइना तेरेस्कोवा हो जाएगा। ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? डार्विन हो जाएंगे। श्रेय बार किस धातु का अयस्क है? पारा या मरकरी का हो जाएगा। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर आधारित है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। अगला है मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता का मात्रक। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की। प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो पुष्कर राजस्थान में है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज हो जाता है, जिसको हाइड्रोफोबिया आप कहते हैं। हाइड्रोफोबिया में पानी से डर लगता है, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। सन 1983 के विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव थे। रामायण किसने लिखी है? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखा गया है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़ों को। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है नासिक। दोस्तों इतने प्रश्न थे, तो सभी प्रश्नों को रट लेना है। निश्चित ही प्रश्न एग्जाम में बनेंगे, और बनेंगे तो आप सही करके आएंगे। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।